नमस्ते। इन दिनों पाकिस्तान में जबरदस्त उथल पुथल है। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री और नवाज शरीफ के समधी इसाक डार ने भारत से व्यापार खोलने की संभावना व्यक्त की थी, जिस पर कट्टरपंथी मुल्लाओं ने खूब टोपियां फाड़ी थी। लेकिन अब इसाक डार ने एक और विस्फोट कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में बहस छिड़ गई है कि नई सरकार पीओके पर भारत से कोई गुप्त डील कर रही है। मदरसा कौम को यह संदेह इसलिए हुआ कि इसाक डार ने भारत, ईरान और अफगानिस्तान को पड़ोसी देश बताया है, लेकिन चीन के लिए उन्होंने एक तरह से पड़ोसी देश जैसे शब्दों का उल्लेख किया। दरअसल इसाक डार का कहना गलत भी नहीं है। पाकिस्तान चीन को अपना सबसे करीबी पड़ोसी दोस्त मानता है, लेकिन दोनों देशों को पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके जोड़ता है, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है। पीओके पर अगर भारत का कब्जा होता तो चीन पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ पड़ोसी देश नहीं होता। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब पीओके पर अपना अधिकारी नहीं मान रहा है, और इसी बात को लेकर पाकिस्तान में बवाल मच गया है। असल में इसाक डार ने यह बयान अनजाने में या मुल्लाई बकलोली वाले अंदाज में नहीं दिया। कोई विदेश मंत्री अधिकृत तौर पर कोई बयान देता है तो उसे सलाहकारों द्वारा सलाह दी जाती है कि उसे अपने शब्दों को कूटनीतिक शब्दों में कैसे प्रस्तुत करना है। कूटनीति में हमेशा कम शब्दों में और घुमा फिरा कर बात की जाती है, जिसे आमजन बेशक गंभीरता से नहीं लेता हो, लेकिन देश और दुनिया का बुद्धिजीवी वर्ग उनका मतलब समझ लेता है। यही वजह है कि कूटनीति में इन्वर्टेड कोमा भी अहम स्थान रखता है। इसाक डार के चीन को एक तरह से पड़ोसी करार देने से पाकिस्तान में यह चर्चा जोर पकड़ गई है कि कहीं वो भारत को इसके जरिए पीओके डील पर कोई संकेत तो नहीं दे रहा है। पाकिस्तान पहले जम्मू कश्मीर के 370 के मुद्दे पर आत्मसमर्पण कर चुका है, और अब उसने कश्मीर को लेकर बकलोली बहुत सीमित कर दी है। पाकिस्तान समझ गया है कि उसके हाथ से कश्मीर मुद्दा हमेशा के लिए निकल चुका है, और इस विषय में वैश्विक समर्थन भारत के साथ है। कश्मीर की वजह से पाकिस्तान को पिछले 70 सालों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस मुद्दे पर उसने भारत से 3 युद्ध लड़े, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके हाथ खाली हैं। पाकिस्तान के विशेषज्ञ पहले ही आगाह कर चुके हैं कि अगर देश को आर्थिक प्रगति पर लाना है तो उसे भारत के साथ विवादों को निपटाना पड़ेगा और भारत से कारोबारी रिश्ते बहाल करने पड़ेंगे। अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए फिलहाल पाकिस्तान की सरकार भारत की तरफ देख रही है। वहीं भारत ने दुनिया को इस तथ्य से सहमत करा लिया है कि उसके आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है, और इस्लामाबाद की हैसियत एक मेंढक जितनी है। खुद पीएम मोदी की पाकिस्तान को लेकर नीति स्पष्ट है। पाकिस्तान को वह बहुत छोटा दिखाना चाहते हैं और उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का समाधान होने के बाद भारत ने पीओके पर अपना दावा मजबूत करना तेज कर दिया है। पाकिस्तान जानता है कि अगर भारत को पीओके पर सुलह के संकेत भेजे जाए तो भारत उसे गंभीरता से लेने को विवश हो जाएगा। संभवतः यह अकेले इसाक डार का फैसला नहीं है, बल्कि इसमें सेना और सरकार की भी रजामंदी है। यह ठीक ऐसे ही है जैसे कि सितंबर 2019 में तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू कश्मीर को भारत का राज्य कहकर नई स्थिति को स्वीकार कर लिया था। अगर पाकिस्तान पीओके को भारत के हवाले कर दे तो दोनों देशों में न केवल परमाणु युद्ध का खतरा टलेगा, बल्कि यहां इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा होना भी मुमकिन है। भारत पाकिस्तान के बीच का विवाद एक इतिहास बन सकता है। इससे पाकिस्तान को अपनी सेना और आतंकवादियों पर किए जाने वाले अनाप शनाप खर्चों से मुक्ति मिलेगी, और वह इस पैसे का इस्तेमाल मदरसा कौम के विकास के लिए कर सकेगा। उसके लिए भारत से व्यापार करना भी आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को भारत से लगती सीमाओं पर अनावश्यक खर्च वहन नहीं करने पड़ेंगे। पाकिस्तान को डर है कि भारत से अगला युद्ध जम्मू कश्मीर पर नहीं, पीओके पर होगा। भारत पीओके की वापसी के लिए तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान आर्थिक या सैन्य तौर पर इतना सक्षम नहीं है कि वो भारत का मुकाबला कर सके। ऐसे में वहां की सरकार और इस्टेब्लिशमेंट के पास विकल्प है कि वह पीओके पर भारत से ऐसा समझौता कर ले जिससे भारत भी संतुष्ट हो जाए और एक विवाद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। साल 2020 में पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत से पीओके पर डील करने की कोशिश शुरू की थी। उन्हीं के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच सीज फायर का समझौता भी हुआ था।
जो आज भी जारी है। पर इमरान खान की मूर्खता के कारण बाजवा की पीओके डील परवान नहीं चढ़ सकी। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए लगभग तैयार हैं। पाकिस्तान को भी इसका एहसास हो गया है। अगर पाकिस्तान पीओके पर डील करने में सफल हो गया तो उसकी जान बच सकती है, अन्यथा इस बार मोदी पीओके को नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर पाकिस्तान कितने भी घोड़े दौड़ाए वो पीओके को नहीं बचा पाएगा। मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में पीओके को वापस लेना सबसे ऊपर है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।